हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिक्स के 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ रहे हैं। इसमें ये दूसरा भाग है। इसमें हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूबता है उस पर उत्प्लावन जो बल है वो क्या होगा? तो एक समान रहता है। उत्प्लावन बल एक समान रहता है। पारे की दो बूंदों को संपर्क में लाने पर वे एक मिलकर जो है एक बड़ी बूंद बनाते हैं। इसका कारण है द्रवों पर ऑप्शन सी, न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना है। सी ऑप्शन। कांच की स्वच्छ प्लेट पर जल डालने पर वह पतली परत के रूप में फैल जाता है, जबकि पारा डालने पर वह गोली बूंद के रूप में बना रहता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है ऑप्शन सी, कांच के साथ पारे का जो आसंजन की अपेक्षा जल का संसंजन बल जो है अधिक होता है। सी नंबर ऑप्शन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कौन सा बल लगता है? संसंजक बल। और भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। क्रिकेट की घूमती या स्पिनिंग जो गेंद है को वायु में इधर उधर उछाल निम्नलिखित आधार के अनुसार स्पष्ट होता है। तो बर्नौली प्रमेय के अनुसार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अलग तरीके का प्रश्न है। कौन सा प्रमेय? बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौली प्रमेय। रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक को सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ता है। सी ऑप्शन। भूमि से टकराकर गेंद ऊपर उछलती है, क्यों? क्योंकि ऐसा उसके अपने प्रत्यास्थ गुण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्ताकार धातु की प्लेट को जिसके केंद्र पर एक वृत्ताकार छेद हो गर्म करने पर, तो सी ऑप्शन, बढ़ जाएगा। गर्म करने पर जो छेद है वो बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन होगा। फ्लास्क में द्रव का जल पहले कुछ गिरेगा, उसके पश्चात जो है बढ़ना प्रारंभ करेगा। एक जल भरे बीकर में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघलने पर बीकर में जल का तल जो है वो क्या होगा? पूर्ववत बना रहेगा। ठीक, जैसे ये जल है इतना भरा है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा अगर डाल देते हैं तो इस टुकड़े को पिघलने के बाद भी जो बर्फ़ का सतह ये इतना ही रहेगा, क्योंकि जब डालेंगे तो ये अपने वेट के बराबर जो है भार जो है विस्थापित कर देगा, और भार विस्थापित करने पर वो जल जो है ऑटोमेटिक उसका तल ऊपर उठ जाएगा। तो इस आधार पर जब वो पूरा पिघल भी जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं होगा उसकी सतह में। किसी झील की बर्फ जमी सतह का तापमान -15 डिग्री हो तो इसके ठीक नीचे झील में जल का ताप क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन ए। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली में जल जो है नहीं जम पाता। ऊपर की सतह पे ही बर्फ जो है कुछ मीटर तक जमा रहता है, नीचे जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। क्या होता है जब जल को 8 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है किया जाता है? जल का आयतन -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है और तब बढ़ता है। ये इंपॉर्टेंट, -4 जो है इंपॉर्टेंट है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जल का घनत्व तो अधिकतम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। निम्नलिखित द्रव में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द्रव में ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा। पाइरेक्स से बने ग्लास को गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता क्योंकि पाइरेक्स जो है गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता। बी ऑप्शन। जैसे कांच है उस पर करने पर वो अधिक प्रसारित हो जाता है और चटक जाता है, पाइरेक्स अधिक प्रसारित नहीं होता। रेफ्रिजरेटर का प्रतिशत या फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि बहुत अच्छा प्रश्न है। तो क्यों? जिससे यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह से सारे भीतरी भागों को ठंडा कर सके।
सी ऑप्शन। संवहन धारा। निर्वातित वैद्युत बल्ब के तंतु से कांच आवरण तक ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया से होता है? तो किस प्रक्रिया से होता है? विकिरण। विकिरण के द्वारा होता है, रेडिएशन, बिना किसी माध्यम के। और विकिरण के कारण क्या है आप देख लीजिए। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडे होना, बादलों वाली रात, स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होना। धातु से बने 4 ग्लासों में गर्म कॉफ़ी एक साथ डाली जाती है। चारों ग्लासों के बाहर की ओर भिन्न भिन्न पेंट किया होता है। कुछ समय बाद कॉफ़ी उस ग्लास में सबसे ठंडी होगी जिसका पेंट अपरिष्कृत काला होगा। सी ऑप्शन। सबसे ठंडी होगी जिसका प्लेट अपरिष्कृत काला होगा। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ठीक, अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं किरचॉफ के नियम के अनुसार। अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे की धातु की मेज पर रखा जाए तो किसी निम्नलिखित तरीके से उसकी जो है ऊष्मा नष्ट होगी। तो डी ऑप्शन। चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन, चारों ऑप्शन, चारों तरीके से सही होगी। मतलब ऊष्मा नष्ट होगी चारों, चालन, संवहन, विकिरण, वाष्पन। चालन क्या होता है? ऊष्मा माध्यम के गर्म स्थान से ठंडे स्थान की ओर संचरित होती है, ये हो गया चालन। संवहन, हल्का होकर ऊपर उठने वाला। एक प्याले में चाय 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठीक 1 मिनट में ठंडी होती है, तो 70 से 60 डिग्री तक ठंडा होने में लगने वाला समय क्या होगा? डी ऑप्शन। 90 से 80 ठीक 1 मिनट में होती है, तो 70 से 60 जो है 1 मिनट से अधिक होगा, 1 मिनट से अधिक समय लेगा। ऐसा न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु में विकिरण द्वारा ऊष्माश्रय होने की दर उस वस्तु और तापमान के अंतर के कारण होती है। ठीक, तो 1 मिनट से अधिक लगेगा। कभी भी ऐसा प्रश्न है तो 1 मिनट से अधिक लगेगा। किसी द्रव की वाष्पन दर सभी पर निर्भर करती है, यानी द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर के वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है वाष्पन दर। ठीक, भाई समुद्र से ज़्यादा वाष्पन होगा और ऐसे कोई झील तालाब उससे कम वाष्पन होगा, तो क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। मिट्टी के बने घड़े में भरा ठंडा जल जो है ठंडा हो जाता है क्योंकि सी ऑप्शन। घड़े के छिद्रों से जल जो है बाहर आकर वाष्पित होता है। सी ऑप्शन। ग्रीष्म ऋतु में बिजली के पंखे के नीचे बैठने पर हमें सुख प्राप्त होता है क्योंकि पंखा हमारे चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने के वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ठीक, चारों ओर की हवा में गति लाकर शरीर के पसीने में वाष्पन में वृद्धि कर देता है। ऑप्शन बी। हमें अधिकतम पसीना तब आता है जब वायु का बी ऑप्शन तापमान अधिक हो और वह आर्द्र हो। बी ऑप्शन सही होगा, तापमान अधिक हो और वह जो है आर्द्र हो। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि 54 का ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन। तालाब में ऊपरी सतह पर जल गर्म दिनों में भी ठंडा रहता है क्योंकि सतह का जल जो है वाष्पित होता है, सतह का जल वाष्पित होता है। ऑप्शन ए। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा वायु के ताप में वृद्धि के साथ बढ़ती है। वायुमंडल द्वारा ग्रहण जल वाष्प की मात्रा जो है वायु के ताप की वृद्धि के साथ बढ़ सकती है। आर्द्रता मापी यंत्र की सहायता से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? किसका मापन किया जाता है? आपेक्षिक आर्द्रता। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है।
बी ऑप्शन सही है। जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर होता है। निम्नलिखित में से किससे जो है ऊर्जा सीधे प्राप्त होती है? तो सूर्य से ऊर्जा जो है सीधे प्राप्त होती है। प्रकाश की तरंग ध्वनि तरंगों से इस प्रकार भिन्न है कि प्रकाश की तरंगें विद्युत चुंबकीय हैं किंतु जो है ध्वनि तरंगें नहीं। प्रकाश की तरंगें जो है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है? वेवलेंथ किसकी सबसे ज़्यादा होती है? और इंफ्रारेड की जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे लंबी होती है। ऑप्शन डी। औरक तरंग या इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ जो है सबसे लंबी 7.8 इंटू 10⁻⁷ m से 10⁻³ m तक होता है। इसकी खोज जो है हर्शल के द्वारा की गई है। परावैंगनिक किरणें की खोज रेटर के द्वारा की गई है। इसकी तरंग इतनी 10⁻⁸ m से 10⁻⁷ m। तो ये 30 प्रश्न और कराएंगे। 2 पार्ट टोटल हो चुकी है। अब फिजिक्स के सारे प्रश्नों को इस तरीके से कर सकते हैं। 1350 टोटल प्रश्न कराए जाएंगे। आप सारी चीज़ें देख लें एक्सप्लेनेशन के साथ। कभी भी आपको फिजिक्स में कोई भी एंट्रेंस दें, आप कोई भी परीक्षा दें, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कर दें। धन्यवाद।